नमस्कार, प्रणाम, वंदन। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे समय की धारा, अनुभव करें। अभी अभी रविवार का प्रभात, शुभ प्रभात, रविवार का प्रागट्य, समय का बहना और संध्या का अवतरित होना। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को, स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का। इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। हम सब बह रहे हैं जीवन की महाधारा में, सूक्ष्म जीव से लेकर मनुष्य तक सबकी यात्रा चल रही है महाजीवन की ओर। ये जीवन विविध रंगों से भरा हुआ। मैं अपना एक अनुभव कहूँ, जब आज से कुछ समय पहले मेरा शरीर इस तरह से हो गया कि पूरा शरीर अकड़ने लगा, स्टिफ होने लगा। मेरे जीवन में 3-4 ऐसे एक्सीडेंट हुए अकस्मात, जिसका बहुत विपरीत असर मेरी रीढ़ और घुटनों पर आया। मैं बचपन में भी जो मुझे जंप का शौक था, हाई जंप, एथलेटिक्स में हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, इसका असर भी अब पता चलता है घुटनों पर, रीढ़ पर। एक समय ऐसा आया जब ओमिक्रॉन प्रकट हुआ, उस समय की बात है ये। मेरा शरीर एकदम अकड़ गया, यहाँ तक कि पैरों के जो पंजे है, तलिया है पैरों का, मुझे फीलिंग्स पता न चले कि मैंने पैर रखे धरती पर या नहीं रखे, और बॉडी कोलैप्स हो जाता था। जैसे कि मुझे अपने बिस्तर से टॉयलेट तक जाना है तो मुझे घसीट कर जाना पड़ता था, ऐसा बॉडी हो गया शरीर। और धीरे 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 पूरा शरीर पकड़ने लगा, पूरा शरीर। मैं देखता गया, मुझे लगा इतना ही, मैं भीतर से देखता था कि क्या अब ये शरीर का अंतिम समय है, आगे इस शरीर से मैं कुछ काम कर सकता हूँ या बस अब शरीर की यात्रा पूरी हो रही है। इससे आगे भी ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ जिसमें शरीर स्टिफ हो गया, अकड़ हो गया। मैं देखने लगा कि अब किस तरह से इस शरीर पर काम किया जाए। मुझे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की और कोई, जिसे हम कहे, कोई ना तो मेरी कोई इच्छा रही। मैं भीतर से देखता था कि ना कोई फरियाद उठी मेरे भीतर से कि अब मैं क्या करूं, ना कोई रोना आया कि अब ये शरीर चल नहीं सकेगा, ना कोई कंप्लेन उठी। बस मैं यही देखता था कि अब मेरा शरीर आगे काम कर सकता है कि नहीं। मैं देखता रहा भीतर से अपने शरीर को कि शरीर क्या कहता है। हमारा शरीर सब कुछ हमें कह देता है कि आप ये करो। मैं बहुत से इंसिडेंट्स आपको दिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा जो मैंने अनुभव किया। इसमें भी शरीर से ऐसा मैसेज, जिसे हम कहें, उस वक्त 10 कदम भी चलना मेरे लिए बहुत बहुत था। नृत्य तो बहुत दूर की बात है, चलना भी बहुत कठिन था। लेकिन मैंने जो शरीर से मैसेज आया कि जितना शरीर काम कर सके करे। मेरा हाथ ऊपर न उठे, जैसे अंगुली है तो पूरी फिंगर स्टिफ हो गई। तो मैं 10 कदम चलता था, उसके बाद मुझे रेस्ट लेना पड़ता था। मैंने 10 कदम चलना चालू किया कि चलो 10 कदम तो चल सकता हूँ। मैंने 10 कदम चलूँ, फिर मुझे रेस्ट लेना पड़े। 24 घंटे मैं इस तरह से शरीर से काम लेता रहा, 24 घंटे। जैसे कि फिंगर का वर्क मैंने ऐसे लिया, मेरे पास जो बड़ी से बड़ी बांसुरी थी और छोटी से छोटी बांसुरी, दोनों में फिंगर्स के अलग मसल्स का, डिफरेंट मसल्स का उपयोग होता है। मैंने दोनों पर धुन बजाने का प्रारंभ किया कि चलो क्या इसका असर आता है। थोड़े दिनों में मैं देखता हूँ शरीर काम करने लगा। जैसे कि हाथ इतना उठता है तो इससे ऊपर उठने लगा, इससे ऊपर उठने लगा। और धीरे 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 3 महीना लगा, लेकिन मेरे पूरा शरीर रिकवर कर लिया। इस दरमियान मैं देखता था कि अब इस शरीर से मैं नृत्य प्रकट कर सकूंगा या नहीं। मुझे लगा नहीं, मैं कर सकूंगा। और एक प्रभात मैंने निर्णय ले लिया
कि आज मैं सीढ़ी उतरूंगा और मैं देखता हूँ कि नृत्य होता है कि नहीं, और भीतर से ही आए प्राण से कि मैं वंदे मातरम से प्रारंभ करूँ, उड़ीसी नृत्य से मेरा नृत्य प्रारंभ करूँ और मैं देखूँ। मैं आया सबके बीच में, हाँ एक था कि हृदय इतना भर गया धन्यवाद से परम अस्तित्व के प्रति कि फिर से एक अवसर मुझे और मिल गया भारत के शास्त्रीय नृत्य पर काम करने का, उसका अंतर्गत स्वरूप आध्यात्मिक रूप प्रकट करने का अवसर मुझे प्राप्त हो गया। इतना हृदय भर जाए कि मैं स्पीच बोल न सकूं, बोलूं तो रोना प्रारंभ हो जाए। धन्यवाद का जो भाव था इतना प्रगाढ़ हो गया। आज की दो प्रार्थना में प्रकट करने जा रहा हूं। एक है काल भैरव अष्टकम, जो आदिगुरु शंकराचार्य की रचना है, और दूसरी जो रचना है महाकाल भैरव अष्टकम। इसमें जो अष्ट है, आठ ट्रांजा है, ये भी समझने जैसा है। 8 ट्रांजा इसलिए लिया गया है कि हमारे भीतर शक्ति के 8 क्षेत्र है। एक मूलाधार चक्र से नीचे का क्षेत्र है जिसमें हमारा जो जीवन की यात्रा, जहाँ से हम मनुष्य योनि में प्रविष्ट हुए, प्राणी योनि से मनुष्य योनि में प्रविष्ट हुए, उस चक्र से हमारा संबंध बनता है प्राणी योनि से। और एक चक्र जिससे हम अनंत से जुड़ते हैं, जिसे योग की भाषा में कहते हैं शिव बिंदु। 8 ट्रांजा लेने का जो शंकराचार्य का दृष्टिकोण है वो इस तरह से है कि 8 चक्र के बीज मंत्र है। 8 चक्र के बीज मंत्र का उपयोग हर ट्रांजा में किया गया है। महाकाल भैरव अष्टकम में इसका उपयोग किया गया है। जो शंकर भगवान का दृष्टिकोण था वो ये था कि मनुष्य के हृदय में मृत्यु का कोई भय नहीं होना चाहिए। ये दो प्रार्थना का मुख्य जो सार है, मैं कहता हूँ, मैं प्रकट करने जा रहा हूँ आध्यात्मिक स्वरूप नृत्य का। तो इसमें मैं आपको ये बात बताऊंगा कि भगवान शंकर का दृष्टिकोण था कि मनुष्य के हृदय में मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। और भगवान शंकर की स्थिति मैं आपको कहता हूँ किस तरह से थी। जिसके 8 चक्र जागृत हो जाते हैं उसको क्या भय, वो यमराज से चैलेंज कर सकते हैं कि तू क्या ले जाना चाहता है, चल मैं तैयार हूँ, तू क्या मुझसे लेना चाहता है, तुझे छीनने की भी जरूरत नहीं, मैं तुझे अर्पण कर देता हूँ। ये भगवान शिव की अवस्था है। जो ये अनुभव है भगवान शंकर का यमराज के साथ प्रत्यक्ष फेस टू फेस, वो बांटना चाहते हैं मनुष्य को। ये दोनों प्रार्थना जो है उसका सार है कि मनुष्य के हृदय में जो मृत्यु का भय है, यमराज का भय है, वो दूर हो जाना चाहिए शरीर की समाप्ति से पहले। ये प्रार्थना का आध्यात्मिक सार है। और जो भगवान शंकर का स्वरूप है महाकाल के रूप में, महाकाल भैरव, काल भैरव का अर्थ ही है जहाँ से सारे भय चिंता समाप्त हो गए, उसे कहा जाता है काल भैरव अवस्था। भैरव का अर्थ है कल्याणकारी, कल्याणकारी का अर्थ है जहाँ से परम प्रसन्नता प्रकट होती है, जीवन के सारे भय चिंता विलीन हो जाते हैं, जहाँ से हम पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है शिव क्षेत्र। शिव क्षेत्र का अर्थ है अनंत, जो परम अस्तित्व है उसके साथ जीव का एक हो जाना। मैं आपको ले चलता हूँ आज की सांध्य समय की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। इस जगत के सर्व जीवों, सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों को वंदन करते हुए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर एक बात और भी बताऊंगा। मेरे पैर ऐसे हो गए कि अब अगर मुझे एक पैर उठाना है दूसरे पैर के बल पर, तो अब ये संभव नहीं, नटराज मुद्रा संभव नहीं। तो मैंने इसका भी मुझे रास्ता मिल गया, त्रिशूल के बल पर एक पैर में उठा सकता हूँ। आप देखोगे आज की रचना में किस तरह से मैं दोनों पैरों को त्रिशूल के बल पर उठाकर रचना को प्रकट करता हूँ।